आइए प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु स्वर्गीय जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपको महिमा और बढ़ाई देते हैं क्योंकि आप उसके योग्य हैं। क्योंकि केवल आप ही हमसे प्रेम करते हैं और आप हमें जो है कभी भी नहीं छोड़ते, और आप वो हर एक चीज करते हैं जिससे आप हमें रोशनी में ला सके, हमें जो है उस रोशनी में बना कर रख सके। पिता परमेश्वर, हमारे साथ हो कि हम आपके आत्मा की सुने, हम अपने दिल की ना सुने, क्योंकि दिल से ज्यादा धोखा देने वाला तो और कुछ इस ब्रह्मांड में है। पिता परमेश्वर, हमारे साथ हो कि हम विश्वास से आगे बढ़ाए जाए, ना कि अपनी नजरों के तहत अपने जीवन को हम जीने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आप पवित्र आत्मा को उनके लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक शब्दों पर, हर एक वचनों पर हो, ताकि जो भी इन वचनों को सुने उनका जीवन में एक परिवर्तन आए और एक इच्छा आए उन शहरों पे जाकर आपके सच्चाई को, प्रेम को प्रचार करें। पिता परमेश्वर, आज की पढ़ाई को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं हम सभी से आप बातचीत करें। धन्यवाद, महिमा और बढ़ाई आपको देते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक सुंदर और समय दिया जहां हम जो है दोबारा से हम वचन के अध्ययन में हम जुड़ सकते हैं। और परमेश्वर, विश्वास करता हूं कि हम सभी को जो है बहुत से ऐसे नए और रहस्य के बातें सिखा, विश्वास करता हूँ कि ये एक समय, इस समय के लिए बहुत अच्छा और जरूरी संदेश था परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि हमें जो है सुसमाचार को प्रचार करने के लिए बुलाया गया है। और ये तैयारी जो है बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि हम जो है इन पढ़ाइयों में, हर एक पढ़ाई में हम एक संप्रदाय को हम केंद्रित तरीके से हम परख रहे थे, समझ रहे थे और देख रहे थे कि हम किस प्रकार से उन संप्रदाय के लोगों को पहुंच सकते हैं और उनको जो है यीशु मसीह के बारे में और उनके प्रेम और यीशु मसीह के बलिदान और कुर्बानी के बारे में हम बता सकते हैं। और अजीजों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये पढ़ाई आपके लिए आशीष का कारण रहा हो, और मैं आपसे विनती करता हूं कि आप कृपया करके इन पढ़ाइयों को केवल पढ़े ना, सुने ना, पर इन पढ़ाइयों को अमल कीजिए। आप इन पढ़ाइयों के अपने अनुसार जो है अपने जीवन को जिए, क्योंकि यदि ये केवल एक पढ़ाई हो और इसे जीवन में लागू ना किया गया हो, तो ये जो है कोई लाभ या कोई परिवर्तन हमें हमारे जीवन में जो है बिल्कुल भी नहीं करे। और मैं दोबारा आपका स्वागत करना चाहता हूं कि आप चुनाव की, आप शायद कुछ और भी कर सकते थे पर आपने चुनाव किया, इसलिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर बहुतायत से आपको आगे बढ़ाए और आपको जो है लगातार जो है सच्चाई में बढ़ाता जाए और चलाता जाए। और जो है आज जो है आठवां विषय है और आठवां पढ़ाई है, जिसका जो शीर्षक है शहरों की कहानी। शहरों की कहानी। और आज जो है हम शहरों की इतिहास देखेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह के जो शहर थे प्राचीन काल में, और क्या प्राचीन काल के शहर आज के शहरों से बेहतर थे। क्या प्राचीन काल के शहर भी बिल्कुल वैसे ही थे जैसे आज हम देखा करते हैं। और ये कुछ सवाल है जिनको जो है हम वचन से देखेंगे, और हम बहुत चीजों को हम परखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार शहर जो है हमेशा थे, और किस प्रकार जो है शहर जो है एक ऐसा जगह है जहां महासंघर्ष जो है बहुत जो है तेजी से और बहुत ज्यादा जो है गहराई से जो है हम देखते हैं कि वो चल रही। तो आइए पढ़ाई में कदमों को बढ़ाने के लिए हम जाएंगे प्रकाशित वाकया 21 का 2 और 3, जहां जो है हम उस शहर के विषय में देखेंगे जो कि आकाश से जो है आता है। देखिए यहाँ किस प्रकार से लिखता है। आइए हम एक पद से हम शुरू करेंगे। फिर मैंने नए आकाश और नए पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहली आकाश और पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार की हो। 3 इस प्रकार से लिखता है, फिर मैंने एक सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यूं कहते सुना कि देख,
परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उन उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। तो हम यहाँ पर जो है उस पवित्र नगर, उस पवित्र शहर को देख रहे हैं जो कि स्वर्ग से आ रहा है। और हम जानते हैं कि जो ये पवित्र नगर जो है कब स्वर्ग से ये इस पृथ्वी में स्थापित करने के लिए आएगा, वो जो है उस 1000 वर्ष के बाद। हम जानते हैं कि यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन में जो है सभी विश्वासी भाई बहनों को, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जो है उन्हें जो है अपने साथ स्वर्ग राज में ले जाएंगे और वहां जो है वो 1000 वर्ष के लिए रहेंगे। और उस 1000 वर्ष के बीतने पर यीशु मसीह तीसरी बार जो है स्वर्ग से आएंगे, सभी स्वर्गदूत होंगे, नया यरूशलेम होगा और उसके बाद जो है उसकी जो है स्थापना का वो समय होगा। पर उससे पहले जो है यीशु मसीह जो है शैतान और उनके दूत और उनके सहकर्मियों को जो है क्या करेंगे, नाश करेंगे। और जिसके बाद जो है जो साल होंगे वो खुशी के साल होंगे, जहां कोई आंसू नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई मृत्यु नहीं होगा। हम ऐसे समय में हमेशा के लिए क्या करेंगे, हम जिएंगे। अजीजों, शहर यदि हम कहें तो आज के समय में जो है शहर कहने से एक उसका तस्वीर जो है एक बुरा तस्वीर आता है। पर परमेश्वर ने जो है कभी भी शहर को इस मकसद के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर जब भी कोई संप्रदाय या समूह को लाते हैं एक साथ, तो परमेश्वर का मकसद ये है कि वो प्रेम के साथ रहे। वे जो है यीशु मसीह के चरित्र को दुनिया के सामने प्रकाशित करे। और जब भी कोई शहर जब उत्पन्न हुआ तो यीशु मसीह का, परमेश्वर का यही इच्छा था कि वो ऐसा जगह रहे जहां जो है एक वो ज्योति का स्रोत हो, जो कि एक दिया जो है रोशनी का वो क्या हो, एक ऐसा जगह हो जहां से लोग जो है अंधकारों से क्या हो सकते हैं, निकल सकते हैं। और यदि हम बाइबल में देखें और बाइबल को पढ़े तो बाइबल जो है एक शहरी किताब है। और शायद ये हम सभी के लिए जो है एक आश्चर्य की बात होगी कि बाइबल जो है एक शहरी किताब है। पर हाँ अजीजों, बाइबल जो है एक शहरी किताब है। अब कोई पूछेगा कि ये शहरी किताब, इसका मतलब क्या है? शहरी किताब जो है एक लिखावई है, एक लेखनी की एक तरीका है, एक तौर तरीका है जिसमें जो है जो भी चीजें, जो भी घटनाएं हो रही हैं वो जो है एक शहर के नजरिए में हो रहे हैं। मतलब अंग्रेजी में सेटिंग कहा जाता है कि एक जो चीज है, जो चीजें हो रहे हैं वो क्या है, एक शहर के भीतर हो रहे हैं। जो भी घटनाएं है क्या है, शहर के भीतर हो रहे हैं। और ऐसी किताबों को जो है कहा जाता है शहरी किताब। और शायद इसको सुनकर कि बाइबल एक शहरी किताब है, शायद विश्वास करने में कठिनाई हो रही है। और यदि मैं सच कहूं तो मुझे भी कठिनाई हुई थी, क्योंकि हमने अक्सर जो है बाइबल को जो है शहरी किताब के तौर से नहीं देखा। और जब भी हम बाइबल खोलते और जब हम कोई कहानी को पढ़ते तो अक्सर जो है हमेशा हमारा ध्यान क्या रहता कि हमारा जो विचार में जब हम कोई भी कहानी पढ़ते तो हमें एक गांव नजर आता, एक ऐसा जगह नजर आता जहां पर जो है लोगों की संख्या शायद थोड़ी कम, जहां पर जो है सब लोग अच्छे अच्छे रहते हैं, जहां पर जो है उस शहर का जो वो अंधकार का जो तरफ है वो हमें नजर नहीं आता है। पर हाँ, बाइबल जो है एक शहरी किताब है। और यदि आप देखें जो दुनिया था, जो मूसा जहां रहे, दाऊद जहां रहे, दानियल जहां रहे, यीशु मसीह जहां रहे, वो क्या था, एक शहरी इलाका था। वहां पर आप देखते हैं कि पाप जो है अपनी चरम सीमा पर थी। और यदि आप देखें जो उनका दुनिया था, जो उनका शहर था, शायद हमारे शहरों से भी कई गुना क्या था, बेहतर था। और शायद उनका जो आप कहेंगे उसे, जो उनका जो सभ्यता था वो इतना अच्छा था, बताया जाता है कि इतना बेहतर था हमारे सभ्यताओं से कि लगभग 15 आने वाले 15 साल तक जो है वैसी सभ्यता जो है कोई भी शहरों में नजर नहीं आई। इतनी अच्छी जो है उनकी सभ्यता थी, इतनी अच्छी जो है उनकी तय तौर तरीके और चीजों को रखने का था। और यदि आप देखें जिस युग में, जिस संसार में बाइबल को लिखा गया था, आप देखेंगे कि वो ऐसे जगह था जहां पर जो है शहर का बोलबाला था।
ये बाइबल जो है, जहां पर जो इसको लिखा गया था, ऐसी जगह पर नहीं लिखा गया था कोई गांव की जगहों पर हाँ, जब बाइबल जो है एक समय जब उसकी अनुमति नहीं थी और बाइबल जो है उसकी सच्चाई दोबारा जो है प्रकाशित हो रही थी, दोबारा जो है पुनर्स्थापित किए जा रहे थे उस धर्म धर्म गुरुओं के द्वारा, हम देखते हैं वो जो है हम एक गांव में हुआ, एक गांवी जगह पर हुआ, पहाड़ों पर हुआ। पर हम देखते हैं कि बाइबल जो जब लिखी गई तो वो जो है एक शहरी बोलबाला जगह पर हुआ। और यदि आप देखें 2000 2000 बीसीई 2000 ईस्वी में देखें, ईसा पूर्व में देखें, तो आप देखते हैं कि अब्राहम का जो शहर था जिसे ऊर कहा जाता है, उसकी जनसंख्या यदि आप देखें वो थे 2,50,000। और यदि आप योना उसका 3 का 3 देखें, तो वहां पर आप देखते हैं निनवे शहर का जिक्र किया जाता है और बताया जाता है कि योना को लगभग 3 दिन जो है पैदल चलकर जो है पूरा शहर को पार करने में लगा। 3 लंबे दिन। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो शहर जो है बाइबल पुराने नियम के समय में कितनी बड़ी थी। और एक शायद इस शहर को आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, वो है बाबुल। और यदि आप देखें, बाबुल जो है नबूकदनेस्सर राजा के समय में जो है अपने ताकत के, अपने महिमा और ऊंचाई की जो है चरम पर था, सबसे ऊंचाई पे था। और यदि आप बाबुल के शहर के विषय में पढ़े तो बताया जाता है जो बाबुल का शहर था वो लगभग 17 किलोमीटर तक जो है उसकी दीवारें क्या हुई थी, फैली हुई थी। और जैसे यदि आप जानते हैं और यदि आपने उनकी पढ़ाई की है तो आप देखेंगे कि अक्सर जो है पहले के समय में जो शहर थे उनके बहुत लंबे लंबे बड़े दीवार होते थे। और बाबुल के बारे में बताया जाता है कि बाबुल की दीवार इतनी चौड़ी थी कि 2 रथों को जो है एक साथ क्या किया जा सकता था, चलाया जा सकता था। तो आप देख सकते हैं कि कितना जो है बड़ा और कितना सुरक्षित एक शहर जो है बाबुल रहा था। और यदि कहा जाए तो 17 किलोमीटर क्या है उसकी दीवारें जो है क्या है लगाई हुई है। मतलब पहले जो है कैसे थे, इस प्रकार के डब्बे प्रकार के जो है अक्सर आप देखते हैं कि शहरें हुआ करते थे। मतलब ये जो है 17 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है, मतलब ये बहुत बड़ा क्या था, वो शहर था। और बताया जाता है कि जो बाबुल के दीवार थे, पानी है और पानी पटाने का जो प्रणाली, जो तौर तरीके थे, बताया जाता है कि लगभग 19वीं शताब्दी तक जो है ऐसा प्रणाली, ऐसा तौर तरीका जो है लोग जो है उसका जो है आविष्कार बिल्कुल ही नहीं कर पाए। तो ये कुछ आपको तस्वीर जो है आपके सामने पेश कर रहा हूँ पुराने नियम से शहरों के। आइए हम नए नियम में देखते हैं। नए नियम के समय में एक शहर, आप जरूर इस शहर के बारे में सुनेंगे, जो कि एफिसुस है। और बताया जाता है एफिसुस के बारे में कि एफिसुस में जो है स्ट्रीट लाइट्स, ये एक ऐसी रोशनी की एक स्रोत थी अंधकार के समय में। जो कि अंधकार के समय में आप देखते हैं कि अक्सर जब आप शायद पहाड़ों में गए हो या सड़कों में गए हो, कुछ लाइट्स जो है खंभों में लगी होती है, उन्हें जो है स्ट्रीट लाइट्स कहा जाता है। और एक स्ट्रीट बताया गया है जिसे कहा गया कि आर्कडियस स्ट्रीट। ये जो है एक स्ट्रीट है, एक रास्ता है जिसे आर्कडियस स्ट्रीट कहा गया, और जिसके बारे में एक इतिहासकार जो है लिखता है इस प्रकार से कि जो रोशनी था उस चौराहे पर, वो जो रोशनी था उस लाइट का, आप जो है दीप का, जो दीपक था, जो बल्ब था, या जो भी उन्होंने इस्तेमाल किया, बताते हैं कि जो रोशनी था उसका रोशनी इतना तेज था कि रात में ऐसा लगता था ये दिन का समय है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे भी शहर थे जहां जो है स्ट्रीट लाइट्स ऐसे थे कि आप जब उसकी रोशनी में आए तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या है, ये दिन का समय है। और एंटियोक, शायद आपने प्रेरितों का काम पढ़ा होगा तो अक्सर ये नाम को जो है आप वहां बार बार सुनेंगे। और बताया जाता है कि एंटियोक में जो है लगभग 25 किलोमीटर तक, आप देखते हैं 25 किलोमीटर में तक जो है एक रास्ता जो है बनाया गया था। आप देखते हैं कि एक रास्ता बनाया गया था, एक गली था, कहेंगे एक लंबी सी एक गली थी, एक सड़क थी जिसके जो बगल बगल में लगभग 25 किलोमीटर तक आप देखेंगे कि खंभों को जो है लगाया गया है एक अच्छे से तौर में, एक अच्छे से लाइन में। तो आप देखिए कि
जो शहर जो है उस समय के देखिए किस तरीके से जो है अद्भुत तरीके से जो है उनके सड़कें और उनके लाइट सिस्टम्स जो है कितने अच्छे से जैसे शायद आज के समय में हम देखते हैं और उनके समय में इतनी तकनीकी जो है चीजें नहीं थी जैसे आज हमारे समय में और उनके शहरों को यदि आप देखें उनके बारे में पढ़े तो ऐसा लगता है कि वो तकनीकी में जो है वो बहुत आगे थे। और यदि आप रोम के बारे में पढ़े अपोस्टल पॉल जो हमारे जो पौलुस है जो उनके विषय में पढ़े उनके समय में पढ़े तो बताया जाता है कि पौलुस के समय में रोम की जनसंख्या जो है 10 लाख पहुंच गई। कितनी? 10 लाख पहुंच गई थी और ये सबसे पहला और ये सबसे पहला शहर रहा इतिहास में जो इस आंकड़ा तक पहुंची और इस आंकड़ा को क्या की? पार की। और इतिहासकार बताते हैं कि जो सड़कें थे कुछ जो प्रमुख और जो खास सड़कें थे वहां से जो है जितने भी पहिए वाहन थे जिनके भी जो वाहन जो पहियों पर चलते थे उनको जो है अनुमति नहीं थी कि वो उन जो खास सड़कों से जहां सबसे ज्यादा लोगों का आना जाना होता था वो जो है वहां से जाए उन पे जो है रोक और प्रतिबंध लगाई गई थी कि आप जो है इन खास रास्तों से नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर लोगों का ज्यादा जो है आना जाना होता है और जो है आपके आने की वजह से जो है वहां पर जो है लोगों का भीड़ और उनका जो है जाने में जो है एक जो है अड़चन या रुकावट आएगी। हम देखते हैं कि रोम के बारे में देखिए तो रोम में जो है जो धनवान लोग थे वो बड़े बड़े और निजी महलों में रहा करते थे और जो लोग मध्य 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 क्लास से आते थे आप देखते हैं कि जो लोग मध्य लोग थे जो लोग अंग्रेजी में कहते हैं मिडिल क्लास जो मध्य कक्षा के लोग थे वो जो है वो बड़े सुंदर और अ, विशाल जो है वो अपार्टमेंट्स पे रहा करते थे। आप जैसे आज के समय में देखते हैं अपार्टमेंट्स होते हैं जो कि उसमें हर एक वो जरूरत की चीज जो है आप उस अपार्टमेंट में देखेंगे और जो ये मध्य कक्षा के जो लोग थे ये लोग जो है ऐसे आलीशान जो है वो ये जो अपार्टमेंट्स है उस पे रहा करते और जो गरीब लोग थे उस समय के जिनकी जनसंख्या जो है रोम में बहुत ज्यादा थी और वे लोग जो है लगभग 46,000 किराए के मकान पर रहते थे और जो किराए के मकान जो है लगभग 8 से 10 ताला का हुआ करता था। तो आप सोच सकते हैं देखिए जो शायद इससे आप तस्वीर बनाने की कोशिश कीजिए किस तरह जो है रोम नजर आता था कि हर एक चीज इतने अच्छे से जो है क्या किया गया है रोम ने क्या किया है बनाया हर एक चीज को कितना गठन करके क्या किया गया है उन्होंने बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि उस समय के शहर भी जो है आज के समय के शहरों के मुकाबले जो है बहुत अच्छे थे। और जैसे अक्सर जो है शिकागो को जाना जाता है कि शिकागो में जो है बहुत ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग है पर आपको क्या पता है कि सबसे पहला जो है एक ऊंचा इमारत या बिल्डिंग या अपार्टमेंट जो है आप देखते हैं कि वो रोम में बनाया गया था लगभग 2000 साल पहले। और अजीजों जब इतनी तकनीकी जो है ज्यादा ना हो जब इतना हमारे पास तकनीक ना हो और जब ऐसे जो है चीजें जो बनती है तो ये जो है बहुत हैरानी की क्या है बात है। हम देखते हैं कि तकनीकी लाभ जो था उनके पास उतना नहीं था पर जो चीजों को उन्होंने हासिल किया था वो जो है हमारे समझ के जो है परे है कि उन्होंने जो है ऐसे कार्य जो है कैसे कर पाए। फिर यदि आप देखेंगे और यदि जब आप लेसिना के जो आप कार्य को देखें ये एक जो है वो व्यक्ति थे जो घरों को बनाने में उनका जो है तौर तरीके में जो ब्लूप्रिंट्स बनाते हैं कि घर कैसा होना चाहिए जो एक डिजाइनर कह सकते हैं आप अंग्रेजी में जब उसके कामों को देखेंगे तो वो आपको और हैरान कर देगा क्योंकि उसके काम इस बात को पेश करते हैं कि शहर जो है उस समय में कितने विशाल और बड़े। आइए कुछ कामों को हम देखते हैं लेंसिनिया का जो है कामों को हम देखते हैं जो कि 312 सीई में और 315 इसके बीच में जो है उन्होंने काम किया। लगभग बताया जाता है कि 1790 महल 1790 महल 926 जो है नहाने का स्थान आप कल्पना कीजिएगा 8
जो है ऐसा जगह था जहां पर लोग जो है चीजों को रखा करते थे, कोई भी वहां उसको रख सकता है। आप देखते 30 पार्क और गार्डन बनाए, और 700 आप देखते हैं कि ऐसे सार्वजनिक पूल बनाया, और फिर उसके बाद जो है 500 जो है फुआरे बनाए, जिसके लिए जो है पानी जो है 103 जलसाय से आ रहा था। फिर यदि आप देखें तो 254 जो है उन्होंने क्या बनाया, जो है एक बेकरी बेकरी घर बनाया, जहां जो है ब्रेड जैसे पकवान जो है बन सकते हैं। फिर 290 जो है गोदाम बनाए, और 37 द्वार थे, 36 जो है आप देखते हैं, आपको क्या नजर आ रहा है, ऐसे जो है संगमरमर के मेहरब जो है आप देखते हैं कितने, 36। फिर दो आप इसके बाद आप दो देखते हैं कि दो सर्कस है, दो एम्पी थिएटर है। एम्पी थिएटर जो है जो बिल्कुल ऐसे गोला, आज के समय में आप स्टेडियम देखते हैं, बिल्कुल इसी तरह का बनाया जाता था, जहां पे बहुत से चीजें होते थे, जो है ये एम्पी थिएटर पे 3 थिएटर। फिर 28 आप देखते हैं कि पुलों को जो जो पुस्तकालय है उन्होंने बनाया। 4 आप देखते हैं कि ग्लैडिएटरों का जो है स्कूल बनाया, और आप देखते हैं कि समुद्र लड़ाई के लिए 5 समुद्री तमाशे बनाए, जहां पर जो है समुद्री लड़ाई के लिए जो लोग इसका आनंद लेना चाहते हैं वो वहां जा सकते हैं। 5 और जो है ओबी लेकिस बनाया, ये जो है कुछ तरीके के चीजें थे उसको बनाया उन्होंने। फिर आप देखते हैं 8 ऐसे पुल बनाए, 19 जल चैनल बनाए जहां से पानी जो है पार हो सकते हैं, और आप 3700 85 जो है आप देखते हैं उन्होंने जो है मूर्ति बनाई। किसकी बनाई, उन्होंने चांदी की इतनी मूर्ति बनाई, और 10,000 आप देखते हैं और जो है उन्होंने प्रतिमाएं बनाई। तो अब आप कल्पना कीजिए, इस संख्या को लीजिए और आप तस्वीर बनाइए, तो आप देखेंगे कि शहर जो है बहुत अद्भुत थे। यदि आप शायद ये शहर अगर आज के समय में होते, यदि हम जाते, तो शायद हम जो है केवल इधर उधर देखने में जो है अपना समय को हम क्या करते, इस्तेमाल करते। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है और कुछ भी जो है शहरों के बारे में, जो कि वो शहर के लोगों थे उनके बारे में बात करता है, पर ये शहर के लोग जो है परमेश्वर के लोग थे। यहाँ पर आप देखते हैं दाऊद, जो कि यरूशलेम का राजा था। और फिर आप आइजेया नबी और यर्मिया नबी को देखते हैं, जो कि परमेश्वर के नबी थे यरूशलेम। हम दानियल को जानते हैं, वो क्या था, बाबुल शहर का क्या था, मेयर था। नेहमाया को आप देखते हैं, वो भी जो है क्या था, यरूशलेम का चालक था। पौलुस जो है वो सेवकाई कहाँ पर कर रहा था, रोम के शहरों पर कर रहा था। और यूहन्ना आप देखते हैं, वो जो है एक शहर को देखता है जिसका जो है हम शब्दों में वर्णन नहीं करते हैं। हम यीशु मसीह देखते हैं, उनका खुद का जीवन जो है शहर में बीता, और जहां पर उन्हें जो है क्रूस पर चढ़ाया। और यदि पौलुस की यदि आप खतों को देखें, सभी खतें जो है क्या है, शहरों को लिखा गया। और पौलुस की खतें इस बात का सबूत है कि हम जो है सेवकाई, हम जो है लोगों को, भले वो शहर में हो, शहर के अंधकार में हो, हम उन्हें पहुंच सकते हैं और उन्हें क्या कर सकते हैं, हम उन्हें जीत भी सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो बाइबल जो है एक शहरी बुक है, एक शहरी किताब है। और पर शायद हमें जो है इस बात को हजम करने में जो है थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि अक्सर जो है हमने जो बाइबल है उसे किस नजरों से देखा है, हमने उसे जो है एक एक गांव के स्तर पर देखा है, कि एक गांव है जहां पर लोग रहते हैं, और ये जो है बड़ी बड़ी धर्म शास्त्र की बातें जो है क्या है, उत्पन्न हो रही है। पर यदि आप देखें बाइबल को जहां लिखा गया था, बाइबल की जो कहानी हुए थे, बहुत से जो है शहरों में हुए थे। और बताया जाता है, इतिहासकार बताते हैं कि 12वीं शताब्दी तक, और 12वीं शताब्दी के बाद आप देखते हैं कि जो यूरोप के जो शहर थे वो धीरे धीरे जो है क्या है, बढ़ने लगे। पर फिर भी 12वीं शताब्दी के बाद जब यूरोप के शहर बढ़ने लगे थे, वो जो है वो प्राचीन काल के शहरों जैसे हो रहे थे, फिर भी जो है उन्हें जो है बहुत समय लगा कि वो जो है उस शहरों के मुकाबले आ सके जिनके विषय में आज हमने पढ़ा। आप फ्रांस और पेरिस के बारे में देख लिए,
वहां पर कितनी जनसंख्या थी? वहां 1 लाख जनसंख्या थी। आप फ्लोरेंस और इटली देख लीजिए, लगभग 45,000 की जनसंख्या थी। आप वेनिस और इटली देख लीजिए, लगभग 90,000 की जनसंख्या थी। और बताया जाता है कि रोम के खत्म होने के बाद, जब रोम का खात्मा हुआ 57 में, 457 में, आप देखते हैं कि यूरोप को लगभग उसके बाद 13 साल लगे कि वो जो है 10 लाख लोगों की जनसंख्या का शहर जो है वो खड़ा कर सके। कितने साल? 1300 साल, जो कि एक बहुत लंबा समय है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना जो है, जो शहर थे जिनके विषय में हमने पढ़ा, वो कितने जो है बहुत ज्यादा अद्भुत बनाए गए थे, और बहुत जो है आश्चर्य आश्चर्य करने वाले जो है वो जगह थे। और फिर बताया जाता है जो शहर जिसने ये संख्या और आंकड़ा को पार किया, वो कौन था? वो लंदन था। और यदि आप देखें बाइबल जहां लिखा गया है, वो मध्य पूर्व में जो है उसे लिखा गया था। पर आप देखेंगे कि जो हमारे जो धर्म शास्त्र है, उसका जो है कहाँ पर वो हुआ? उसका जो है बनना जो है कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ। वो गांवी इलाका में हुआ, क्योंकि जो विश्वासी भाई बहन थे उन्हें यूरोप में क्या किया जा रहा था? सताया जा रहा। और यदि आप शहरों की बात करें बाइबल में, और यदि ऐसे भी देखें, तो शहर जो है ये एक ऐसा जगह है जहां पर जो है बहुत बहुत सामर्थ्य तौर से जो है महासंघर्ष क्या हो रहा है? चल रहा है। सरल शब्दों में, शहरों में सबसे ज्यादा आप देखते हैं कि जो युद्ध है परमेश्वर और शैतान के बीच में, वो जो है बहुत ज्यादा चल रहा है। और इसी कारण से आप देखते हैं कि शहरों में जो है लोग इतने पाप में हैं। इसका कारण ये है कि शैतान जो है शहरों में बहुत प्रभावी तरीके से जो है क्या कर रहा है? काम कर रहा है। क्योंकि शैतान जो है जितने लोग हो सकते हैं उतनों को जो है वो अपने तरफ रखना चाहता है, ताकि जब उसका नाश हो तो उसके साथ जो है उन लोगों का भी नाश हो जाए। और वो जो है सबसे ज्यादा संख्या, उसे जनसंख्या कहाँ मिल सकती है? शहरों में मिल सकती है। पर हम देखते हैं कि जहां पर शैतान कार्य कर रहा है, वहां पर उसके कार्यों का पर्दाफाश करने के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को क्या किया है? तैनात किया है। और उनमें से जो है आज आप भी है। और यदि आप बाइबल में शहरों को देखें, आप दो शहरों को देखते हैं। दो शहर जो है बिल्कुल एक दूसरे से क्या है? विपरीत है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। पहला जिसके बारे में देखेंगे वो है बाबुल। और यदि आप बाबुल को देखें पूरे पवित्र शास्त्र में, इसे जो है एक ऐसा शहर की ओर तरह देखा जाता है जिसने अपने आप को पूर्ण रूप से जो है शैतान के हाथों में क्या कर दिया है? सौंप दिया है। सबसे पहले जो है हम बाबुल का जिक्र हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 11 में। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो लोग अभी जो है उस जल प्रलय से बचकर आए हैं, देखते हैं निम्रोद की छत्र छाया में, वे जो है एक विचार करते हैं कि वो क्या है? एक बड़ा गुम्मट बनाए। बाबिल में जो है गुम्मट बनाए। कहाँ पर? उस सिनार की भूमि पर। और हम देखते हैं कि यही जगह जो है बाद में बाबुल का जो है जगह बन जाता है। यहीं पर जो है बाबुल भी स्थापित होता है। आप देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है उन लोगों के जो भाषाएं हैं उनमें क्या कर दी थी? गड़बड़ी ला दी थी। इसी कारण से जो है बाबुल जो है, बाबेल जो नाम सुनेंगे उसका मतलब है गड़बड़ी। और आइए हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 11 का 4। आइए देखते हैं वचन हमें क्या बताता है। उत्पत्ति 11 का 4 वचन इस प्रकार यहाँ लिखता है, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी से आकाश के बादलों वो बातें करे, आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करेंगे, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर चाहते थे कि वे लोग पूरे पृथ्वी पर फैले, पर वे जो है परमेश्वर के विरुद्ध में जो है उन्होंने उठ खड़े होने का क्या किया? चुनाव किया। और आप देखते हैं कि बाबुल एक ऐसा जगह रहा, एक ऐसा शहर रहा, जहां पर जो है जो लोग हैं
उनके ऊपर अत्याचार किया जाता, जहाँ पर खुद ही की जो है पूजा की जाती थी, खुद ही की ज़रूरतों को पूरी की जाती थी। जहाँ पर जो है मानवता के जो विचारधाराएँ हैं, उनका जो है कोई स्थान नहीं था। ये एक ऐसा समाज था, ये एक ऐसा समाज प्रणाली था, जहाँ पर जो है अमान्यवाई जो है बहुत ज़्यादा थी और जो वहाँ की आर्थिक थी, वो हर एक चीज़ों को जो है कुछ खास लोगों को ही दिया जाता था और वो जो गरीब लोगों थे उनको सताया जाता था और उनका जो राजनीतिक ताकतें थे वो जो केवल है गरीबों को क्या किया थे सताते थे और ये ताकत ऐसी ताकत थी जो हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध में क्या रही है खड़ी रही और हर एक वो चीज जो अंधकार और जो बुरी चीज आप बाबुल में देखते हैं आज आप देखते हैं कि वो चीजें जो है आज के समय के शहरों में भी नजर आती है और यदि इसके बाद आप देखें एक दूसरा शहर एक यदि उसके अंतर में आप दूसरा शहर देखें वो है यरूशलेम और इस शहर को जो है परमेश्वर का शहर कहा जाता है और इसकी यदि आप विषय में पढ़े तो आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति उसके 14 का 17 से 24 में और यहाँ आप देखते हैं कि मेल्किजेडेक जो है उससे मुलाकात होती है अब्राहम की और मेल्किजेडेक का परिचय जो है सालेम के राजा की तौर से की जाती है और सालेम जो है वाकई में जो है यरूशलेम का पहला नाम था और अक्सर जो है यरूशलेम को जो है माना जाता था कि ये किसका शहर है ये किसके शहर है ये परमेश्वर का शहर है ये परमेश्वर किसके हाथों में है ये शहर ये परमेश्वर के हाथों में है और जो यहाँ की जो सामाजिक प्रणाली थी जो सामाजिक प्रणाली थी वो जो है उनका जो सिद्धांत थे वो जो है परमेश्वर के सिद्धांत ये जो सामाजिक इनके प्रणाली थे उनका मकसद ये था कि ये शहर में जो है शांति रहे मतलब जो इस शहर के लोग जो है एक दूसरे के विरुद्ध में नहीं पर एक दूसरे के साथ शांति से और प्रेम से रहे हम देखते हैं कि इस शहर का जो आर्थिक जो जो स्तंभ था आर्थिक जो स्तंभ था उसका मकसद ये था कि लोगों को जो है उनके लिए प्रबंध हो कोई भी जो चीजें उनके पास हो वो केवल अपने में ना केंद्रित करे उनका मकसद था कि हर एक लोगों को जो है तो सब चीज जो है भरपूरी से है एक समान से मिले और जो वहां पर जो राजनीति था वो राजनीति जो है ऐसा राजनीति हो जो किसी के साथ अन्याय नहीं करता है तो आप देख सकते हैं कि बाबुल और यरूशलेम में एक कितना बड़ा अंतर है यह कहें तो जमीन आसमान का अंतर है एक जगह एक शहर है जो परमेश्वर के लोगों को दबाता है यहाँ पर एक ऐसा शहर है यदि कोई आए तो यहाँ जो है हर एक को प्रेम और उन्हें जो है सुख चैन और उनको जो है उनका मेहमान नवाजी की जाएगी एक शहर है जिनका राजनीति जो है लोगों को दबाना है और यहाँ एक शहर है जिसका राजनीति का मकसद ये है कि लोग जो है खुशी से रहे और जो है न्याय बना रहे एक ऐसा शहर है जिसका जो आर्थिक जो है वो केवल कुछ चुनिंदे लोगों की ओर जाता है पर यहाँ पर एक ऐसा शहर है जिसका जो आर्थिक जो है हर एक लोगों को एक समान जो है बांटा जाता है यहाँ पर आप भेदभाव नहीं देख सकते हैं पर बाबुल में आप जो है भेदभाव देख सकते हैं और हम देखते हैं कि बाबुल को एक ऐसे नगर जो है आत्मिक केंद्र जो दुनिया का एक आत्मिक केंद्र की ओर से क्या है वचनों में हमारे सामने दर्शाया गया है एक ऐसा नगर जो कि परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करके जो है आगे चलते हैं और अजीजों ये एक नमूना नगर है और हर एक नगर को जो है बिल्कुल ऐसा होना चाहिए पर हम देखते हैं कि जितने भी आज शहर है उन शहरों में जो है बाबुल का भी तस्वीर नजर आता है और यरूशलेम का भी तस्वीर नजर आता है आपको जहां अच्छा दिखता है वहां आपको बुरा भी दिखता है क्योंकि हर एक शहर जो है एक जो है युद्ध का मैदान जंग का मैदान जो है इस दुनिया के राजा और स्वर्ग के राजा के बीच का वो जंग का मैदान हो गया और जो है ये युद्ध में जो है हम देखते हैं कि एक अधिकार और जो जो उसका जो केंद्र जो है अधिकार और
जो है उसको जो है संभालने के लिए जो है ये लड़ाई क्या हो रही है, चल रही है। और हम देखते हैं कि बिल्कुल ये सच है कि आज जब हम देखते हैं कि जो जो स्थिति है, जो महासंघर्ष जो है शहरों में जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और यदि हम बाबुल को देखें तो एक कहा जाता है इटमोलॉजी, जो कि शब्दों का जो जन्म है उसके विषय में जिसमें आप पढ़ते हैं। इटमोलॉजी जो है ऐसा एक विषय है जहां पर जो है शब्द का उच्चारण कैसे किया जाता है, शब्दों कैसे जो है वो आए, उनका जो है इटमोलॉजी में पढ़ाई किया जाता है। और बाइबल एक ज्ञानी है, वो बताते हैं, जिनका नाम है मिलर बुरो। वो बताते हैं कि जो नाम यरूशलेम है, उसका नाम का ही मतलब क्या है, जो है शांति का जगह। मतलब ये क्या, किसका जगह है, शांति का जगह है। इस प्रकार से जो है वो यरूशलेम का क्या करते हैं, वो वर्णन करते हैं। और यदि आप यरूशलेम का नाम देखें तो सलोम ने आप अगर देखें, जो सलोम जो है इसे कहा जाता है कि ये क्या है, इस नींव जो है क्या है, ये शांति का नींव है। मतलब ये जो है यरूशलेम ऐसा जगह है वहां आपको शांति मिले। पर आप यदि इस शब्द को और थोड़ा गहराई से पढ़े तो आपको इस शब्द में जो महासंघर्ष है वो आपको जो है इस शब्द में ही नजर आता है। अगर हम महासंघर्ष कहे तो जो युद्ध जो परमेश्वर और शैतान के बीच में, जब से शैतान जो है उसे फेंका गया, या जब से शैतान के मन में वो पाप आया, जब से वो शुरुआत हुआ, वो जो है आज भी चल रहा है। और उसका असर जो है हम अपने इर्द गिर्द में देख सकते हैं। और यदि आप उस यरूशलेम शब्द की ही पढ़ाई करें, उस शब्द में ही आप महासंघर्ष को जो है देख सकते हैं, उसका जो है स्वाद चख सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप देखें, जो इसका जो है, अगर उसका उच्चारण में देखें, जो है यरूशलेम जो है उसकी कुछ अलग उच्चारण है, जिससे जो है आप कुछ मतलबों को, गहरा मतलबों को देख सकते हैं। सबसे पहला उच्चारण, जे रूसलैम, जे जे रूसलैम। आप इसका मतलब है परमेश्वर यहोवा का शहर। फिर दूसरा उच्चारण है जेरूसालेम, जेरूसालेम। इसका मतलब है बाल जो है शैतान का शहर। तो आप देख सकते हैं जहां यरूशलेम जो है यहोवा का शहर है, वहीं यरूशलेम को जो है शैतान का शहर करके भी क्या किया जा रहा है, हमारे सामने दर्शाया जा रहा है। और ये इस बात को स्पष्ट करता है, ये शहरों की सच्चाई को स्पष्ट करता है कि जिस प्रकार से जो है शहर जो है उनमें जो है इन दोनों ताकतों का क्या है, एक संघर्ष चल रहा है। जहां एक ताकत लोगों के भलाई के लिए है, वहीं एक ताकत जो है लोगों के विरोध के लिए है, लोगों के नुकसान के लिए है। और हम देखते हैं कि वचनों से हम जानते हैं कि जो ताकत आखिरी में जीत कर बाहर निकलेगी, वो जो है वो परमेश्वर यीशु मसीह। और मैं चाहूंगा कि यदि आप पढ़े इजिकेल उसका 16 का 1 से 14, आप जरूर पढ़िएगा। आप यदि इजिकेल उसका 16 का 1 से 14 पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पर परमेश्वर का अद्भुत प्रेम यरूशलेम के लिए। आप देखेंगे परमेश्वर जो है यरूशलेम नगर से प्रेम करते हैं, उसके गहरे प्रेम को आप वहां पर देख सकते हैं। और यदि आप जैसे पढ़े आइजेया नबी उसका 60 का 1 और 2, और इसके साथ साथ अब आइजेया उसका 60 का 14 से 15 आप पढ़े, तो वहां पर जो है परमेश्वर जो है, हम देखते हैं कि परमेश्वर वहां पर हमसे बताते हैं कि वो हमें जो है एक समय यरूशलेम के बारे में वो वर्णन करके कहते हैं कि जो यरूशलेम के लोगों थे उन्हें ठुकराया गया, उन्हें इनकार किया गया। और उन्हें जो है उनके, क्योंकि उनको ठुकराया गया, उनको नीची नजरों से देखा गया, उनके नगरों से कोई गुजर कर जो है नहीं निकलता था। पर परमेश्वर जो है, आप इन 2 आयतों को पढ़ेंगे, आप देख सकेंगे, आप वहां जो है परमेश्वर क्या कर रहे हैं, एक बदलाव को ला रहे हैं। अब उनके लोगों को जो है दोबारा जो है ऊंचाई में, उनको इज्जत और सम्मान में ला रहे हैं। और वहां पर यदि आप पढ़ेंगे, इस प्रकार लिखता है कि जिन लोगों ने आपको सताया, उनके बच्चे जो है आपको प्रणाम करेंगे। जिन्होंने आपको ठुकराया, वे लोग आपके सामने क्या करेंगे,
दंडवत करेंगे, मतलब वो अपने आप जो है आपके सामने झुकेंगे। तो देखिए, जब जो शहर है, जिस शहर को परमेश्वर प्रेम करते हैं, उस शहर को जो है दोबारा भी स्थापित करते हैं। परमेश्वर सृष्टि परमेश्वर ने सृष्टि की, परमेश्वर ने प्रेम किया, परमेश्वर ने बचाया और परमेश्वर ने क्या किया, और जो है लोगों को बाहर भी उनको खरीदा भी, उनको बाहर भी निकाल कर रखा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का एक मकसद है। परमेश्वर का एक मकसद है कि परमेश्वर जो है शहरों को क्या करे, बदल दे। परमेश्वर जो है शहरों को तब्दील करना चाहते हैं उस शहर में जिसको जैसा परमेश्वर ने चाहा है। परमेश्वर की एक इच्छा है कि शहर बिल्कुल वैसे ही रहे जैसे परमेश्वर ने जो है उन्हें हमेशा चाहा है। परमेश्वर ने जो है कभी कोई जगह ऐसी नहीं बनाई जहां पर जो है दुख हो। परमेश्वर ने कभी ऐसी जगह को स्थापित नहीं किया जहां पर जो है पाप हो। हम देखते हैं कि ये शैतान का काम है और परमेश्वर का ये कोशिश है, परमेश्वर का ये प्रयास है कि शहर जिस मकसद से परमेश्वर ने शहर को चाहा है कि वो रहे, या कुछ लोगों का समूह जिस प्रकार से रहे, परमेश्वर चाहते हैं कि उन्हें उस स्वरूप में वो ला सके। उस स्वरूप में परमेश्वर जो है शहरों को तब्दील करना चाहते हैं और आज इस कार्य के लिए परमेश्वर जो है आपको और मुझे बुलाते हैं। आप जिस शहर में हैं, आप यूं ही वहां नहीं हैं क्योंकि आपको वहां काम मिला, पर परमेश्वर ने जो है आपको जो है वहां पर रखा है ताकि आपके द्वारा जो है शहर में एक तब्दीली और एक बदलाव जो है आ सके। अजीजों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जो है जब शहरों में जाते हैं, लोगों की सेवकाई में जाते हैं, तो आइए हम केवल ग्लोबल यूथ डे के दिन हम जो है शहरों में ना जाए, पर आइए हम हफ्ता भर हफ्ता, आइए हम महीने भर महीने, आइए हम साल भर साल जो है हम शहरों में जाए लोगों को पहुंचने के लिए। केवल ग्लोबल यूथ डे के दिन, ऐसे खास दिनों में केवल जाने से जो है हम जो है शहरों में वो तब्दीली नहीं ला सकते जो परमेश्वर चाहते हैं और देखना चाहते हैं शहरों में। तो आइए अजीजों, हम जो है इन दिनों के बाहर होकर भी जो है हम क्या करें, सेवकाई करें शहरों में जाए ताकि लोग जो है सच्चाई को जान सके और क्या करें, वे लोग मन फिरा सके। यदि आप योना उसका 3 का 2 में देखेंगे, हम देखते हैं वहां पर परमेश्वर जो है योना से कहते हैं कि उठ और जा निनवे की ओर, वो बड़ा शहर, और वहां पर मेरा संदेश प्रचार कर। और आज जो है परमेश्वर हमें बिल्कुल उसी रीति से बुला रहे हैं। और जब हमें वो बुलावा जो है उन्होंने दिया, मत्ती 28 का 19 और 20 में आप देख सकते हैं, उन्होंने हमें जो है मत्ती 28 में जो है वो ही बुलावा दिया जो बुलावा जो है योना को जो है दिया परमेश्वर ने, कि जाओ और मेरा संदेश का क्या करो, प्रचार करो, मेरा वचन उन्हें बताओ। उन्हें बताओ कि मैं कौन हूं, उन्हें बताओ मेरे प्रेम के बारे में, इसके बारे में जैसे योना को कहा वैसे हमें भी कहा। और परमेश्वर जो है शहरों से प्रेम करता है। हाँ, शायद वो अंधकार में डूबे, हाँ शायद वो सच्चा और गलत में, शायद पाप के कारण, अंधकार के कारण जो है फर्क ना करते हो, शायद वो पाप में जो है अपने चरम पर, बिल्कुल ऊंचाई पर है, पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है जितना यरूशलेम शहर को प्रेम करते हैं, उतना ही वो जो है निनवे जैसे शहरों को भी क्या करते हैं, वो प्रेम करते हैं। क्या करते हैं, निन्वे जैसे शहरों को भी वो क्या करते हैं, वो प्रेम करते हैं। पर सवाल अब हमारे पास ये आता है कि क्या हम शहरों को प्रेम करते हैं? परमेश्वर के लिए शहर अहम है, क्या आपके लिए अहम है? और यदि आपके लिए अहम है, और जैसे आप परमेश्वर शहरों को देखते हैं, वैसे ही यदि आप भी शहरों को देखते हैं, तो आप जो है ग्लोबल यूथ डे से बाहर, इन खास दिनों के बाहर भी जो है आप क्या करेंगे, लोगों को शहरों की ओर बचाने के लिए जाए। अजीजों, एक दिन जाने से जो है शहरों में कोई भी जो है वचन के बारे में, परमेश्वर के बारे में कभी भी नहीं जानता। परमेश्वर जो है एक मनुष्य को भी बचाते हैं और शहर के लोगों को भी बचाते हैं, क्योंकि पाप जो है एक व्यक्ति के अंदर भी है, और शहर जो है एक शहर के तौर पे भी वो क्या है, पापी। और परमेश्वर जो है हमें एकाएक भी बचाना चाहते हैं,
और परमेश्वर जो है ऐसे हमें संप्रदाय और समूह में भी बचाना चाहते हैं और परमेश्वर चाहते हैं, हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारे द्वारा जो है बहुतों को वो बचाना चाहते हैं। पर सवाल ये है कि क्या हम परमेश्वर के हाथ और पैर बनेंगे कि नहीं? क्या हम परमेश्वर के कार्य को करेंगे कि नहीं जैसा वो चाहते हैं कि हम करें? तो आइए जैसे हम अंत की ओर बढ़े, हम कुछ प्रणालियों को हम देखना चाहेंगे। शहर में जो प्रणालियाँ हैं, उनको हम देखना चाहेंगे और कहा जाता है कि जो शहर की प्रणाली जो है 3 3 ऐसे खंभों पर खड़े हुए हैं। शहर की जो 3 मुख्य प्रणाली है, उस पर जो है शहर का जीवन क्या है? स्थापित है। सबसे पहला प्रणाली आर्थिक, सबसे पहला प्रणाली आर्थिक, दूसरा हम देखते हैं कि वो है धार्मिक और तीसरा जो है वो है राजनीतिक। जो ये 3 प्रणाली हैं जो शहर को जो है बिल्कुल मजबूती से जो है बनाए रखता है, कायम रखता है। और यदि आप देखें मूसा की बातों को देखें, आप देखते हैं कि व्यवस्था विवरण में जो है ये समय है आखिरी बार जो है मूसा जो है इस्राएलियों से बात कर रहा है और उनको कुछ ज़रूरी सूचना दे रहा है इससे पहले कि वो जो है कनान देश में उस भूमि में प्रवेश करे जो परमेश्वर जो है उन्हें देने वाले थे। और जब ऐसा हो रहा है उससे पहले जो है वो कुछ ज़रूरी सूचनाओं को जो है वो इसराइलियों को देते हैं। और इस नए नगर में प्रवेश करने के लिए इस कनान देश में प्रवेश करने से पहले हम देखते हैं कि इनकी तैयारी जो है क्या है उस जंगल में हुई। वो जंगल जो था उनका घर नहीं था, वो जंगल से क्या हो रहे थे? पार हो रहे थे और परमेश्वर ने जो उस जंगल के सफर के दौरान जो है उनकी तैयारी की उस कनान में रहने के लिए और बिल्कुल ऐसे ही ये जो पृथ्वी है हमारे लिए वो जंगल का अनुभव है और इस पृथ्वी के अनुभव के समय में जो है परमेश्वर जो है हमें तैयार कर रहे हैं उस स्वर्ग राज्य के लिए। ये जो पृथ्वी जो है ये क्या है? हमारे तैयारी का जमीन है। ये पृथ्वी जो है हमारे तैयारी का ज़मीन है और जो है हम जब हमारी तैयारी पूरी होगी, समय पूरा होगा, हम देखते हैं कि हम भी जो है उस स्वर्गीय कनान में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। आइए अज़ीज़ों हम जो तैयारी परमेश्वर हमें इस पृथ्वी में देते हैं, उन्हें जो है हम हल्के में ना लें। हम देखते हैं कि मूसा जो है जैसे कि इस्राएलियों से बात कर रहे हैं, उन्हें कुछ बातों को बता रहे हैं इससे पहले कि जो है वो कनान देश में प्रवेश करें। मूसा उनसे कहते हैं व्यवस्था विवरण 6 में कि आप जो है एक नई भूमि को क्या है? आप जा रहे हैं। और ये जो है बुत प्रस्ती मूर्ति पूजक लोगों का ज़मीन है वो और आपके जीवन के तौर तरीकों को कभी भी पसंद नहीं करेंगे। पर वे क्या करेंगे? आपके तौर तरीके के विरुद्ध में रहेंगे। और ये जो ज़मीन है, ये जो नया देश है जो मैं आपको दे रहा हूँ, वो बताते हैं कि वो क्या है? एक बहुत अमीर जगह है और आप जो है उस धन-दौलत को आप स्वीकारेंगे। और ये जो शहर जो है, इसके जो धन-दौलत जो है शायद आपके जीवन को क्या कर सके? उसको जो है खराब कर सके। जो नया भूमि है उसमें इतनी उपज है, इतना आप बढ़ोतरी करेंगे, शायद वो चीज़ें जो है आपको जो है मुझे भूलने में मजबूर कर देंगी। ये जो है परमेश्वर की बातों को जो है मूसा उन्हें बताता है। और आप देखते हैं कि यदि यदि आप उनके बातों को देखें, मूसा की बातों को देखें, तो यहाँ जो है उनके बातों में आप देख सकते हैं कि वो 3 चीज़ें, जो 3 वो जो प्रणालियाँ हैं, जो एक शहर के तरह परमेश्वर के तरह परमेश्वर जैसे शहर को चाहते हैं, वैसे बने रहने में यदि ये चीज़ें अगर तीनों चीज़ें आप देख रहे हैं कि उनके ऊपर ये मुसीबतें आएँगी कि वो जो है उनके जीवन जो है उजाड़ में आ जाएँगे। वे जो है परमेश्वर को भूल जाएँगे। वे जो है लोगों को जो है क्या करेंगे उनके ऊपर दबाव डालेंगे, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे। कारण क्या है? वो उनके जीवन से ये 3 चीज़ें जो एक शहर को शहर बनाती है, परमेश्वर जैसा शहर बनाती है, वो 3 चीज़ें क्या है? मिसिंग है। वो 3 चीज़ें जो है क्या है? हट रही है। तो अब हम जो है देखना चाहेंगे ये 3 चीज़ों को, वो क्या है? एक धर्म जो कि एक रिश्ता का धर्म, धर्म जो कि एक रिश्ता का धर्म। यदि आप व्यवस्था विवरण 6 का 4 से लेकर 6 तक पढ़े, वहाँ पर जो है वचन इस प्रकार लिखता है, कहता है कि यहोवा क्या है?
वो क्या है? एक है। आप जो है यहोवा परमेश्वर से पूरे दिल से, पूरे मन से और पूरी ताकत से क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। और जो बातें मैं आज आपको बोल रहा हूं उन्हें क्या करें? आप अपने मनों में रखे, अपने दिलों में उन्हें रखे। और यहाँ पर जो है एक बहुत खास बात जो है, मूसा जो है अपने लोगों से कह रहे हैं कि जो शहर है उसका नींव जो है, एक शहर या एक राज्य का नींव जो है वो किस पर स्थापित होना चाहिए? परमेश्वर के साथ रिश्ता में। जो धर्म जो है वो यदि कुछ तौर तरीकों से ही में सीमित है, तो वो धर्म जो है परमेश्वर का धर्म नहीं है, बाइबल का धर्म नहीं है। जो धर्म के जो हम भाग है वो धर्म एक रिश्ता का धर्म है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ रिश्ते में बने रहें। और एक राजनीति जहां पर न्याय होता है, एक राजनीति जहां पर न्याय होता है। परमेश्वर जो है, जो राजनीति का स्थापित परमेश्वर के लोगों के बीच में कर रहे थे, वो ऐसा राजनीति था जहां पर अन्याय नहीं होता है, पर वहां केवल न्याय ही न्याय होता है। और जो राज्य में, जो शहर में, जो नगर में जो राजनीति है उसका काम न्याय है, तो आप देखेंगे वो ऐसा शहर, ऐसा नगर होगा जो उन्नति और बढ़ोतरी भी क्या करता जाता है? वो करता जाता है। फिर हम तीसरा उस नींव को देखते हैं, वो क्या है? आर्थिक। आर्थिक। और हम आर्थिकता को देखें तो इस नगर में ये जो परमेश्वर की योजना है कि एक नगर का ये जो है, नगर का ये स्थिति रहे, परमेश्वर चाहते हैं कि जो लोग आर्थिक संभालते हैं वो लोग क्या है? एक प्रबंधक बने। मतलब वो दूसरों का चिंता करे, वो जो भी उनका लाभ होता है उससे जो है अपने पर केंद्रित ना करे, पर लोगों के लिए वो प्रबंधक बने। जो भूखे हैं उनको खाने को दे, जिनको पास पीने को नहीं है उन्हें पीने को दे, जिनके पास कपड़ा पहनने को नहीं है उनको कपड़ा दे। तो यदि एक शहर, यदि इन तीन प्रणाली पर स्थिर है, और ये तीन प्रणाली जो है परमेश्वर के तौर तरीके के प्रणाली है। हाँ, कुछ शहरें जो है इन प्रणालियों पर जो है स्थिर है, पर उनका जो प्रणाली है वो प्रबंधक का प्रणाली नहीं है, या न्याय का प्रणाली नहीं है, उनका जो है एक रिश्ता का प्रणाली नहीं है। और इसी कारण से जो शहर है आज के समय में उनका ये ये हाल है। अजीजों, आप जो है इन तीन नियमों को जो है अपने जीवन पर भी लागू कर सकते हैं। और यदि ये तीन आपके जीवन के खंबे बन गए, तो आप देखेंगे आप ऐसे व्यक्ति होंगे जो यीशु मसीह जैसे चमकेंगे। अजीजों, हमारे शहरों की स्थिति जो है बहुत खराब है। अजीजों, आप देखते हैं कि शहर में जो है पाप बढ़ता ही चला जा रहा है। और यदि आप वचन में देखें, सबसे पहले न्याय कहाँ आया वचनों में? आप देखते हैं कि शहरों में आया। जहां पाप जितना है उसके अनुसार जो है परमेश्वर का न्याय आएगा। और अजीजों, हमारे शहरों में बहुत सारे ऐसे प्यारे भाई बहन जो सच्चाई की खोज में है, पर हम जब तक उन तक जो है सच्चाई की रोशनी को नहीं ले जाएंगे, तो वो सच्चाई को कभी भी जो है नहीं जान पाएंगे। आइए अजीजों, हम जो है शहरों को अपना कर्तव्य मानते हुए हम उन शहरों की ओर जो है सच्चाई के मसाल को हम ले जाए। और यदि वहां तक सच्चाई के मसाल को नहीं ले जाया गया, तो अजीजों वो जो है उसी अंधकार को सच मानते हुए जो है उनका जीवन जो है इस पृथ्वी में अंत हो जाएगा। आइए अजीजों, हम जो अंत के समय में जी रहे हैं, हम जो कहते हैं यीशु मसीह आने वाला है, और यदि हम ये कहते हैं तो आइए वाकई में ऐसे लोग बने, ऐसा जीवन जिए जिनको देखकर लोग ये कह सके कि वाकई में जो है यीशु मसीह आने वाला। और यदि यहाँ है कोई जो कहता है कि हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह आने, और कहता है कि हाँ, मैं जीना चाहता हूँ उन लोगों के जैसे जो यीशु मसीह के आगमन की बाट जोड़ रहे हैं। और यदि ये आप हैं, और आप अपने कर्तव्य को देखते हैं अपने शहर के लिए, अपने नगर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने संप्रदाय के लिए, और यदि आप कहते हैं कि हाँ, मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहता हूँ और अपने जीवन को इन परमेश्वरीय प्रणालियों पर स्थापित करना चाहता हूँ, और यदि ये आप और ये समर्पण करते हैं, तो आइए हम एक साथ होकर प्रार्थना करें, अपने जीवन को सौंपे, ताकि हम हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य कर सके और हमारे जीवन से कईयों को बचा सके। आइए हम प्रार्थना।
महान दयालु जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे प्रेम किया है। आपने हमारे पढ़ाई में मदद, सहायता और अगुवाई की है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप कृपया करके हमारे साथ होइए कि हम उन प्रणालियों पर, आपके स्वर्गीय प्रणालियों पर अपने जीवन को स्थापित करें, ताकि हमारा जीवन एक ऐसा जीवन हो जहां पर आप नजर आए, आप ऊंचे उठाया जाए। प्रार्थना करते हैं कि हमारा परिवार इन तीन प्रणालियों पर स्थापित रहे, हमारा कलीसिया इन प्रणालियों पर स्थापित रहे, हमारा जीवन आप पर स्थापित रहे। जब हम अपने कर्तव्य को देखते हैं, अपने काम को देखते हैं हमारे साथ हो, कि उसे हम पूरे दिल से, मन से और पूरे प्राण से करने वाले हो सके। हम कमजोर हैं, अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, पर पिता परमेश्वर आप में हर एक चीज कर सकते हैं। आप हमारे हाथों को थामिए, आप हमें तैयारी दीजिए और अपने बड़े नाम को ऊंचाई में उठाइए, और हमारे जीवन में जैसे आप काम करते हैं, बहुत से लोग आप तक पहुंच सके। यही हमारी विनती है। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे जरिए से बहुत बड़े काम करने वाले हो सके। धन्यवाद करते हुए, आपको महिमा और बढ़ाई देते हुए, इस विनती को आपके प्यार में हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।